तेज रफ्तार भरी दुनिया में भारत में कुछ ऐसे गिने चुने गांव आज भी जिंदा हैं। जो शहरों की चकाचौंध से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल अनजान है। जहां की गलियां आज भी सादगी में लिपटी हुई हैं और हर मोड़, हर दीवार एक हसीन दास्तां बयां करता है। एक ऐसा गांव जहां के लोगों में इंसानियत और मुस्कुराहटों में मासूमियत आज भी बरकरार है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे ही खूबसूरत सफर पर जिसकी मंजिल है एक बेहद ही शांत और दिलकश नजारों से भरा एक गांव, तुरतुक। तुरतुक लद्दाख के नुब्रा वैली में शयाओक नदी के किनारे बसा एक बेहद ही शांत गांव है। एक ऐसा गांव जो एक रात सोया तो पाकिस्तान में था, पर अगले दिन जागा हिंदुस्तान में। ना गोली चली, ना पत्थर फेंके गए, बस सरहदें खिसकी और बदल गई जिंदगियां। दरअसल 1971 की इंडो पाक वॉर से पहले यह विलेज पाकिस्तान के कब्जे वाले बल्टिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, पर रातों रात ये भारत का हिस्सा बन गया। तुरतुक की पॉपुलेशन 3,500 है, जो पूरे लद्दाख की केवल 1.5% है। यहाँ के लोग बेहद ही सरल, मिलनसार और दिल से अमीर लोग हैं। ये लोग बाल्टी सभ्यता से हैं जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। वैसे तो ये लोग लद्दाख का एक अहम हिस्सा है, पर इनके रहन सहन में तुर्क, मंगोल और फारसी असर साफ झलकता है। इसलिए यहाँ के लोगों के नाम, उनकी पोशाक और बोलने का तरीका लद्दाख के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। तुरतुक विलेज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 12 किलोमीटर दूर है, जो चारों तरफ से काराकोरम रेंजेस से घिरा हुआ है और इसे गेटवे टू सियाचिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विलेज सियाचिन ग्लेशियर से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर ही बसा हुआ है। यहाँ की सड़कें पत्थरों से बनी हुई हैं, जो कभी गेहूं और बाजरे के सुनहरे खेतों के बीच से और कभी खुमानी, अखरोट और सहतूत के हरे भरे बागानों के बीच से होकर गुजरती हैं। पेड़ों से तोड़कर फल को खाने का जो असली मजा और स्वाद है, वो आपको यहाँ के बागानों में ही मिलता है। जब आप गांव की गलियों में एंटर करते हैं तो आप वक्त के एक अलग ही दौर में पहुंच जाते हैं, जहां आज भी घरों के बीच से संकरी गलियां होकर गुजरती हैं, जिनमें आपको मिलेंगे छोटे छोटे बच्चे जो ट्रैवलर्स को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। और कुछ मोड़ पर मिलेंगे आपको कुछ बुजुर्ग लोग जो बहुत अपनेपन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं और आपको अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो तुरतुक गांव जो है वो लद्दाख का लीस्ट एक्सप्लोर्ड गांव है और बहुत कम लोगों ने इसे एक्सप्लोर किया है। मतलब यूट्यूब पे भी आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलती है देखने को। तो बट ये गांव बहुत ही खूबसूरत है और जगह जितनी अनएक्सप्लोर्ड हो उसको उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। जिस तरह हिमाचल और उत्तराखंड के घर काटखूनी तरीकों से बनाए जाते हैं, वहीं तुरतुक के घरों को क्रिएटर किचन नाम की एक टेक्निक से बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ पत्थर, लकड़ी और कुछ लोकल प्लास्टर की मदद ली जाती है। इन घरों का ऐसा स्ट्रक्चर इनको अर्थक्वेक से तो बचाता ही है, साथ में इन्हें एक लंबी लाइफ देता है। तुरतुक के कई घर 300-400 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं। यहाँ घरों के सामने से बहता है फ्रेश पानी का स्ट्रीम, जो सीधे ग्लेशियर से पिघलकर और पहाड़ों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ के लोग इसी पानी को पीने और अपने बाकी रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो
यहाँ गांव में थोड़ा सा लोग कैमरा कॉन्शियस हैं, मतलब वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। तो जनरली हमें यहाँ विलेजर्स के बैक से पीछे से वीडियो लेनी पड़ती है, क्योंकि वो फ्रंट में अगर जाएं तो शर्मा जाते हैं या फिर अपना चेहरा छुपा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है। बाकी विलेज बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं गलियाँ यहाँ की बहुत ही सुंदर है। और ऐसा लगता है कि इंडिया की में एक अलग ही पार्ट है जो मतलब टोटली डिफरेंट है, जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तुरतुक गांव सरहद के काफ़ी पास है, पर तब भी यहाँ मोबाइल नेटवर्क आपको बराबर मिलते रहते हैं। तुरतुक को अगर आप एक टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक लोकल की तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 से 2 दिन का पूरा वक्त होना चाहिए। पहले दिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं किंग्स पैलेस, बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज, वॉर टाइम रेफ्यूजीज बंकर और वुडन ब्रिज। और दूसरे दिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडियाज़ लास्ट विलेज थांग, जो इंडिया पाक बॉर्डर से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। तो सबसे पहले हम आपके लिए 2 दिन की एक पूरी आइटनरी प्लान करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि तुरतुक में स्टे के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और आप तुरतुक विलेज पब्लिक बस या फिर प्राइवेट व्हीकल से कैसे पहुंच सकते हैं। चले तो चलिए दोस्तों, अपने पहले दिन की हम शुरुआत करते हैं तुरतुक के किंग्स पैलेस से, जिसे 15th सेंचुरी में बनाया गया था। ये पैलेस याबगो डायनेस्टी को बिलोंग करता है, जो कभी गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर नुब्रा घाटी तक रूल किया करते थे। इस डबल स्टोरी पैलेस को पूरी तरह से पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है, जिसका यूनिक आर्किटेक्चर इसे लद्दाख के बाकी पैलेसेस से काफी डिफरेंट बनाता है। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है तुरतुक के राजा और याबगो डायनेस्टी के वंशज राजा याबगो मोहम्मद खान काचो से, जिन्होंने हमें याबगो डायनेस्टी और इस पैलेस के ग्लोरियस हिस्ट्री से रूबरू करवाया। अब इस डबल स्टोरी पैलेस के एक बड़े हिस्से को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां आपको याबगो डायनेस्टी से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग और कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। और पैलेस के बाकी हिस्से में आज भी राजा और उनका परिवार एक साथ रहता है। पैलेस के बाद जो दूसरा मेन अट्रैक्शन है वो है यहाँ का वुडन ब्रिज, जो तुरतुक विलेज के 2 हिस्से को एक साथ जोड़ता है, जहाँ एक तरफ आज भी तुरतुक की पुरानी गलियां, घर और एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है और दूसरी तरफ है कैफेज, होटल्स और रेस्टोरेंट। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए ऐसा लगता है मानो आप समय के 2 सिरों के बीच में चल रहे हो। यहाँ के कैफेज काफी मॉडर्न हैं, जिन्हें टूरिस्ट के टेस्ट और कंफर्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनका एम्बियंस काफी पीसफुल और काफी हद तक हिप्पी कल्चर से इंस्पायर्ड है। यहाँ के मेन्यू कार्ड में आपको सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज के क्यूजीन ट्राई करने को मिल जाती है। और कैफे के बगल से बहती है ये नदी, जो इनके एम्बियंस को और खूबसूरत बना देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुरतुक की वाइब कैसी है, तो इसकी वाइब बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के कसौल जैसी है। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कसौल में ही घूम रहा हूँ। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कसौल में आपके इजरायली कैफ़े होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, तो उसी टाइप के आपके नदी के इस साइड भी और नदी के उस साइड भी काफ़ी सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट हैं। और यहाँ पे फॉरनर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा इंडियंस नहीं है जितने ज़्यादा फॉरनर टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। ये एक 200 साल पुराना बाल्टी फैमिली का घर है, जिसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ हमारे होस्ट हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाल्टी कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे। Hi, welcome to the Balti Heritage House and Museum. And officially आप लोग गिलगित बल्तिस्तान में हो। And myself गुलाम हुसैन। और अभी ये जो आप देख रहे हैं इसे
मतलब ये 1880 में किसी का घर हुआ करता था, जिसको अब रिसेंटली एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम पे 200 आई थिंक 300 साल से भी ज़्यादा पुराने ये यूटेंसिल्स हैं जो उस टाइम पे विलेजर्स यूज़ करते थे। बट ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बट उस टाइम पे इनिशियली ये वाले यूटेंसिल यूज़ किए जाते थे जो प्योर ग्रेनाइट से बनते थे, क्योंकि तब इनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं था कि दे कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द सैंड और रॉक। तो उस टाइम पे ग्रेनाइट के यूटेंसिल्स को यूज़ किया जाता था, खाना बनाया जाता था, खाया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं मेटालिक, ये सारे आपके सिल्क रूट के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें बताया गया है कि इट्स अ काइंड ऑफ कल्चरल एक्सचेंज एंड हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन बल्टिस्तान एंड द मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड। तो ये एक प्रेम या फिर आप कह लिए भाईचारा की निशानी है जो सिल्क रूट के थ्रू आपकी मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड से यहाँ तक पहुँची है। और जनरली जो कोल्ड स्टोरेज थे ये इस्तेमाल किए जाते थे आपके जो है चीज़ या फिर बटर को स्टोर करने के लिए काफ़ी लंबे वक्त तक। तो भैया ने अपने हाथ में एक गोट स्किन का एक पाउच पकड़ा हुआ है जिसके अंदर 38 इयर्स पुराना चीज़ है और जो अभी तक बिल्कुल फ्रेश है आपके लिए। यस, ये बंकर्स जो 99 में लोगों ने बनाए थे, उससे पहले 1947 हुआ, 71 हुआ, कोई बड़े स्केल पे शेलिंग्स या बॉम्ब्स नहीं गिरे थे। तब में भी आप लोगों ने बॉर्डर मूवीज में देखे होंगे, नीचे एक ट्राइपॉड पर रख के टारगेट करते ना, वैसे ही यहाँ के ज्यादातर लोग फार्मिंग करके या फिर लोकल फ्रूट्स बेचकर अपना खर्चा निकालते हैं। इनमें से कई लोग अपने घरों पर ही लोकल फ्रूट से बना जैम, चॉकलेट और नेचुरल ऑयल बेचते हैं जो टूरिस्ट को काफ़ी पसंद आता है। पर जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ रहा है, यहाँ काफ़ी लोगों ने अपने घरों में कैफेज, होमस्टेज और रेस्टोरेंट भी खोल लिए हैं। नेक्स्ट डे आप विजिट कर सकते हैं इंडिया पाक बॉर्डर का लास्ट विलेज थांग, जो तुर्तुक से केवल 12 किलोमीटर दूर है और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर पहले है। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपके मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देते हैं। थांग एक छोटा सा गांव है जहां गिने चुने 20 घर हैं और इन घरों में रहते हैं केवल 110 लोग। थांग विलेज क्रॉस करके लगभग 1 किलोमीटर और आगे तक टूरिस्ट जा सकते हैं और ये है वो लास्ट पॉइंट जिसके आगे से नो मैन्स लैंड स्टार्ट हो जाता है और यहां से हमारा पड़ोसी मुल्क केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं थांग विलेज में हूँ और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे मैं अगर 2 कदम भी आगे जाता हूँ तो वहाँ से नो मैन्स लैंड स्टार्ट हो जाती है और वहाँ बिल्कुल ठीक सामने आपको नीचे आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा आई डोंट नो, बट नीचे यहाँ पे इंडिया का बंकर है जो यहाँ से आई थिंक मतलब 1 किलोमीटर आगे है और उसके 1 किलोमीटर आगे आपका पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं 2 पहाड़, जो नीचे वाली चोटी है उस पर तो इंडियन बंकर है, उसके ऊपर वाले में पाकिस्तानी बंकर है। तो ये इतना इलाका आप नो मैन्स लैंड है, इसमें कोई भी इंसान नहीं जा सकता और सामने बिल्कुल मेरे पाकिस्तान है जो बाइनोकुलर से तो दिखता है बट शायद गोप्रो से आपको ना दिखे, बट यही है। दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के मैं दूसरी बार इतना करीब आ रहा हूँ। पहली बार मैं किरण वैली गया था जहाँ बिल्कुल पाकिस्तान नदी के उस तरफ था और दूसरी बार यहाँ पे। तो सामने वो पॉइंट है जहाँ तक आप लास्ट जा सकते हो और यहाँ पे आपके 3 से 4 रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे आपको पंजाबी, साउथ इंडियन डिश, इवन बाल्टी की जो फेमस डिशेज हैं बाल्टी क्यूजीन की, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि आप तुर्तुक पहुँच कैसे सकते हैं। अगर आप खुद के व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको लद्दाख के लेह सिटी पहुंचना होता है। उसके बाद लेह के न्यू बस स्टैंड से हर सुबह 8 बजे बिस्किट के लिए लोकल बस निकलती है जिसे आप बोर्ड कर सकते हैं। ये बस आपको 250 रुपये के टिकट में दिन के 1:30 बजे बिस्किट उतार देती है। दोपहर में 2:30 बजे हर रोज बिस्किट से एक बस रवाना होती है जो आपको 6:30 बजे तुर्तुक विलेज उतार देती है। इसके अलावा एक तीसरा और बढ़िया ऑप्शन ये भी है कि आप लेह सिटी से बाइक रेंट पर ले सकते हैं।
जो आपको 1300 से 1500 रुपए पर डे के बीच पड़ जाती है। बाइक से आप 7 से 8 घंटे के अंदर तुर्तुक पहुंच जाते हैं। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात पर कि आप अपना स्टे कहाँ रख सकते हैं। तुर्तुक विलेज में आपको अफोर्डेबल रेट पर होटल्स, होम स्टेज और इवन हॉस्टल के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमने हमारा स्टे अशूर गेस्ट हाउस में रखा था, जो तुर्तुक विलेज के सेंटर में लोकेटेड है और मेन रोड से काफ़ी वेल कनेक्टेड है। यहाँ आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है, जो यहाँ के ज़्यादातर होटल्स में मेन इशू रहता है। अशूर गेस्ट हाउस तुर्तुक का वेल रिनाउंड और फेमस गेस्ट हाउस है, जो काफ़ी वक्त से बैकपैकर्स, बाइकर और टूरिस्ट की पहली पसंद रहा है। यहाँ काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आकर रुक चुके हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी में आपके 2 टाइप के रूम हैं। ये है आपका एग्जीक्यूटिव रूम, इसमें आपको किंग साइज बेड मिल जाता है। यू कैन सी द बालकनी, बड़ी खूबसूरत है। और ये है वॉशरूम, काफ़ी साइज में बड़ा है एंड हाइजीन पूरा मेंटेन किया गया है। शावर है एंड यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, इसलिए आपको कूलर या एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैन इज़ मोर देन इनफ। और ये है आपका सुपर डिलक्स रूम, इसमें भी आपका काफ़ी कंफर्टेबल और किंग साइज बेड आपको मिल जाता है। इसमें बालकनी भी है, जहाँ पे यू कैन हैव योर इवनिंग टी। और ये है आपका वॉशरूम। गेस्ट हाउस में ही आपको मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ वेल ट्रेन्ड शेफ्स के हाथ से बना खाना खा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ की लोकल बाल्टी क्यूजीन भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ओपन रूफ कैफे भी है, जहाँ आप अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ये है यहाँ का दस्तरखान, जहाँ आप अपने शाम की चाय एंजॉय कर सकते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला रहमान जो यहाँ के ओनर हैं, काफ़ी वेल रूटेड और पोलाइट इंसान है। अशूर गेस्ट हाउस का कंफर्टेबल स्टे और यहाँ के स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी आपके तुर्तुक के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देती है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था हमारा तुर्तुक का एक यादगार सफर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके तुर्तुक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और फिर मिलते हैं हमारे अगले सफ़र पर। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।